देखो अपन राजस्थान की चित्र शैलियां पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान की चित्र शैली, राजस्थान की चित्र शैली। देखो नेक्स्ट है मेवाड़ शैली। कौन सी है? मेवाड़ शैली। एक शैली मेवाड़ शैली। देखो मेवाड़ शैली को ही बोलते हैं उदयपुर शैली। क्या बोलते हैं? उदयपुर शैली। देखो मेवाड़ के एक शासक थे राणा कुंभा। कौन थे? राणा कुंभा। उनके शासन काल में शुरू हुई थी। तो देखो विकास किसके काल में प्रारंभ हुआ? महाराणा कुंभा के। महाराणा कुंभा की। मैंने आपको 78 की क्रांति पढ़ाई थी ना, उसमें जब अंग्रेज अधिकारी एबोट है ना, जो भाग के मेवाड़ चला जाता है, तो कौन से मंदिर में शरण देते? जग मंदिर। यही था ना। तो देखो वहां पे दो मंदिर थे, एक तो जगनिवास था और एक जग मंदिर था। जगनिवास और जग मंदिर। तो देखो जो ये जगनिवास और जग मंदिर है ना, वो बनवाए थे मेवाड़ के एक राजा थे, जगत सिंह। कौन थे? जगत सिंह। कौन थे? जगत सिंह। देखो स्वर्ण काल किसका रहेगा? जगत सिंह का। किसका रहेगा? जगत का। और जगत सिंह कौन से? फर्स्ट। जगत सिंह प्रथम का। क्योंकि जगत सिंह प्रथम है ना, इन्होंने क्या बनवाया था? जगनिवास महल और जगमंदिर महल बनवाए थे। तो स्वर्ण काल किसका हो जाएगा? जगत सिंह प्रथम का। और विकास किसके काल में प्रारंभ हो रहा है? महाराणा कुंभा के काल में प्रारंभ हो रहा है। महाराणा कुंभा के काल में। कौन सी है? उदयपुर शैली। ठीक है। मेवाड़ शैली का दूसरा नाम है उदयपुर शैली। तो शैली कौन सी हो गई? उदयपुर शैली। देखो मैंने आपको 4 प्रकार की स्कूल बताई थी। 4 प्रकार की स्कूल बताई थी। मारवाड़ी स्कूल, मेवाड़ी स्कूल, ढूंढाड़ी स्कूल और हाड़ौती स्कूल। यही बताई थी ना। मेवाड़ में मैंने पहले आपको किशनगढ़ करवा चुका हूं मैं आपको। सॉरी, मारवाड़ के अंदर किशनगढ़ करवा दी मैंने आपको। करवा दी ना। बीकानेर वाली करवा दी। ढूंढाड़ के अंदर मैंने आपको जयपुर करवा दी। अलवर शैली करवा दी। हाड़ौती में मैंने कोटा बूंदी शैली करवा दी। अब अपन मेवाड़ के अंदर पढ़ रहे कौन सी? उदयपुर वाली। तो कंफ्यूज मत होना कि चल क्या रहा है, कोई नया आया हो तो। देखो जो जगत सिंह प्रथम था, इसके दरबार में 2 चित्रकार थे। भाई चित्र शैली पढ़ रहे तो 2 दरबार में क्या थे? 2 चित्रकार थे। कितने चित्रकार? 2 चित्रकार। एक का नाम था साहिबदीन। क्या था? साहिबदीन। क्या नाम था? साहिबदीन। पहले वाले का नाम क्या है? साहिबदीन। और दूसरे का नाम है मनोहर। क्या है? मनोहर। आपसे पूछ सकता है कि मेवाड़ के 2 प्रमुख चित्रकार कौन है? देखो नंबर 1 कौन है? साहिबदीन। नंबर 2 कौन है? मनोहर। किसके शासनकाल में? जगत सिंह प्रथम। इन दोनों ने मिलकर एक चित्र बनाया था। ये चित्र पूछा हुआ है। चित्र का नाम है आर्ष रामायण। क्या है? आर्ष रामायण। देखो मैंने मेवाड़ शैली में एक नाम और लिखाया था, चावंड शैली लिखवाया था ना। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप का अकबर के साथ, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था ना। उसके बाद में महाराणा प्रताप अपनी राजधानी चेंज कर लेता है। किसको? चावंड को। किसको? चावंड को। लेकिन ये शासक कहाँ का है? मेवाड़ का। महाराणा प्रताप शासक कहाँ का है? मेवाड़ का। तो जो चावंड शैली है ना, वो मेवाड़ी शैली की उप शैली है एक। तो इधर ध्यान रखना। जगत सिंह प्रथम के 2 चित्रकार। नंबर 1 कौन सा है? साहिबदीन। नंबर 2 कौन सा है? मनोहर। चित्र कौन सा बनाया? आर्ष रामायण। चित्र कौन सा बनाया? ठीक है। अब ये पूछते हैं कि मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र था, रागमाला। कौन सा? रागमाला चित्र। ये चित्र है बहुत इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इसको है ना राजस्थान में नहीं रखा गया, दिल्ली के अजायब घर में रखा है, यानी कि दिल्ली के म्यूजियम में रखा है। आपसे पूछ सकते हैं कि मेवाड़ चित्र शैली का कौन सा चित्र है वो दिल्ली के अजायब घर में रखा हुआ है? तो कौन सा आएगा? रागमाला। तो देखो जो महाराणा प्रताप था ना, उसका बेटा था अमर सिंह प्रथम। कौन था? अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम। इसके शासनकाल में लिखा था ये चित्र।
मैंने आपको जयपुर शैली पढ़ाई थी ना। जयपुर शैली के अंदर मैंने आपको ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र बनाया था। किसने बनाया था वो? साहिब राम ने। और ये कौन है? साहिबदीन। कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। अब देखो, ये जो अमर सिंह है ना, इसका दरबारी चित्रकार था निसारुद्दीन। कौन था? निसारुद्दीन। देखो शब्दों में कंफ्यूज मत होना, ये कौन है? साहिबदीन। और ये कौन है? निसारुद्दीन। किसके शासन काल में बनाया है? अमर सिंह के काल में। चित्रकार है ये। क्या है? चित्रकार है। देखो इधर देखो, अपन क्या पढ़ रहे हैं? मेवाड़ शैली। क्या पढ़ रहे हैं? मेवाड़। क्या पढ़ रहे हैं? मेवाड़ शैली। इसका दूसरा नाम क्या है? उदयपुर शैली। क्या नाम है? उदयपुर शैली। ठीक है। देखो सबसे पहले आता है विकास। क्या आता है? विकास। सबसे पहले क्या आएगा? विकास। सबसे पहले आता है विकास। किसके काल में प्रारंभ हुआ? कुंभा के काल में। किसके काल में प्रारंभ हुआ? कुंभा के काल में। फिर आता है स्वर्ण काल। क्या आता है? स्वर्ण काल। ये होता है जगत सिंह प्रथम के काल में। किसके काल में? जगत सिंह प्रथम के काल में। देखो फिर आता है कि जगत सिंह प्रथम के दो दरबारी कवि, दरबारी चित्रकार थे। कितने थे? दो। नंबर एक का नाम क्या था? साहिबदीन। नंबर एक का नाम क्या था? साहिबदीन। और नंबर दो का नाम क्या था? मनोहर। नंबर दो का नाम क्या था? मनोहर। ठीक है। जब ये दोनों चित्रकार आगे, चित्रकारों ने कोई चित्र तो बनाया होगा, तो देखो उन्होंने चित्र कौन सा बनाया? आर्ष रामायण। चित्र कौन सा बनाया? आर्ष रामायण। ठीक है। फिर आते कि मेवाड़ का एक और राजा था। मेवाड़ का राजा था एक अमर सिंह। अमर सिंह प्रथम। ये महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह प्रथम। इसका दरबारी कवि था निसारुद्दीन। कौन था? निसारुद्दीन। चित्रकार था, सॉरी। इन्होंने एक बहुत ही फेमस चित्र बनाया जिसका नाम क्या था? रागमाला। क्या था? रागमाला। आपसे ये पूछ सकते हैं कि रागमाला जो चित्र है वो वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? दिल्ली के अजायब नगर। ठीक, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। दिल्ली के अजायब नगर में। अजायब नगर मतलब म्यूजियम। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? देखो मैंने शैलियों में आपको रंग पढ़ाए थे और वृक्ष पढ़ाए थे। एक बार इधर देखो, किशनगढ़ पढ़ाया था मैंने आपको। किशनगढ़ बताया है ना। रंग कैसा था? पीला। कैसा था? पीला। वृक्ष कैसा था? आम का। यही बताया था ना। देखो इधर, अरे सफेद और गुलाबी बताया था। हाँ, सफेद गुलाबी और केला। और ये था बीकानेर का। ये किसका था? बीकानेर का। देखो उसके बाद अपन ने पढ़ा था जयपुर शैली। जयपुर शैली में क्या था? हरा। और वृक्ष कैसा था? पीपल का। देखो जयपुर अलवर पास पास में थे ढूंढाड़ के अंदर, तो दोनों का रंग कैसा था? सेम था। ठीक है ना। उसके बाद में किशनगढ़ पढ़ा था ना। किशनगढ़ का कैसा है? पीला और सफेद और गुलाबी। और बीकानेर में कौन सा है? पीला और। अब देखो नया आ गया अपने पास में मेवाड़। कौन सा आया है? मेवाड़। इधर देखो, मेवाड़ का रंग है लाल। कैसा है? लाल। रंग कैसा है? लाल। और वृक्ष का, कदम्ब का। ये सारे अलग अलग है। अब अगर इसका नेक्स्ट वर्जन आएगा, जैसे मान लो मैं चावंड पढ़ाऊंगा, तो मेवाड़ की उपशैली कौन सी है? चावंड। तो उसमें वृक्ष कौन सा आएगा? कदम्ब का। और रंग कौन सा रहेगा? लाल। ठीक है। और अभी जैसे मान लो बीकानेर में क्या पड़ा है? पीला और आम। पीला और आम। तो अगर बीकानेर के पास में एक जिला है जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। तो इसमें भी दोनों में सेम रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि पास पास वालों में सारे रंग और कलर सेम रहेंगे, वृक्ष भी सेम रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं जैसलमेर पढ़ाऊंगा तो जैसलमेर में भी सेम रहेगा। क्या रहेगा? जैसलमेर में भी सेम रहेगा। इधर देखो, मेवाड़ शैली के पास में जैसे मान लो नाथ द्वारा पढ़ाया था ना मैंने आपको, पिछवाइयां पढ़ाई थी ना मैंने आपको, पिछवाइयां। तो कल को अगर नाथ द्वारा पढ़ाऊंगा तो उसमें रंग कौन सा रहेगा? लाल। और वृक्ष कौन सा रहेगा? ठीक है ना। देखो इधर इसके चित्रकार देखो, मेवाड़ शैली के चित्रकार। मेवाड़ शैली के चित्रकार। पहले वाले चित्रकार याद है तुम लोगों को? थोड़े बहुत, थोड़े बहुत याद है। देखो शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली। एक लाइन ध्यान रखना इसमें, साहब क्या? साहब मेवाड़ में। साहब मेवाड़ में। मनोहर को, मनोहर चित्रकार आया था ना अभी, आया था ना। मनोहर को हीरे का, हीरे का बॉक्स मिला। क्या मिला? हीरे का बॉक्स मिला।
ये सब किसकी कृपा है? भैरव जी की। अब भैरव जी की कृपा है। किसकी? भैरव जी की कृपा है। ये गर्मी है या मुझे लग रही है? देखो चित्र कौन कौन से इसमें, अभी मैंने आपको दो चित्रकार बताए थे जगत सिंह प्रथम के। नंबर 1 साहिबदीन, नंबर 2 कौन सा बताया था? मनोहर। शैली कौन सी पढ़ रहे हैं? मेवाड़ शैली। शैली कौन सी पढ़ रहे हैं? मेवाड़ शैली। भाई मेवाड़ शैली पढ़ रहे हैं ना? देखो इधर नंबर 1 है साहिबदीन। कौन है? साहिबदीन। ठीक है। मनोहर से कौन हो जाएगा? मनोहर। ठीक है। ये दोनों नाम पूछे हुए, दोनों चित्रकार कौन सी शैली के? मेवाड़ शैली के। ठीक है। देखो हीरे से हो जाएगा हीरानंद। क्या हो जाएगा? हीरानंद। बॉक्स है ना, बॉक्स, बॉक्स से हो जाएगा शोबक्स। क्या हो जाएगा? शोबक्स। ठीक है। मैंने आपको जयपुर शैली में एक और बताया था, गंगा बक्स, ध्यान रखना उसको। आगे देखो फिर क्या आ रहा है? भैरू। क्या आ रहा है? भैरू। भैरू से हो जाएगा भैरू राम। क्या हो जाएगा? भैरू राम। देखो उसके बाद क्या आ रहा है? जी। क्या आ रहा है? जी। जी से हो जाएगा जीवाराम। क्या हो जाएगा? जीवाराम। और कृपा से हो जाएगा कृपाराम। क्या हो जाएगा? कृपाराम। तो लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। साहब मेवाड़ में मनोहर को हीरे का बॉक्स मिला, वो सब भैरू जी की कृपा है। मैंने आपको सर्व एकीकरण पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था कि राणा लाखा के शासन काल में हीरे की खान प्राप्त हुई थी। बताया था ना? राणा लाखा के शासन काल में मेवाड़ में हीरे की खान प्राप्त हुई थी और उसकी फिर सगाई भी हो गई थी दोबारा से। हुआ था ना ऐसा? बताया था ना मैंने आपको। तो देखो मेवाड़ में मनोहर को क्या मिला? हीरे का बॉक्स मिला। सब भैरू जी की कृपा है। देखो साहब से क्या हो गया? साहिबदीन। मेवाड़ शैली पढ़ रहे तो मेवाड़ शैली। मनोहर से मनोहर। हीरे से हीरानंद। बॉक्स से शोबक्स। भैरू से भैरूराम। जी से जीवाराम। कृपा से कृपाराम। देखो इधर नंबर 1 कौन सा है? साहिबदीन। कौन सा है? साहिबदीन। नंबर 2 कौन सा है? मनोहर। कौन सा है? मनोहर। नंबर 3 कौन सा है? हीरानंद। कौन है? हीरानंद। नंबर 4 कौन सा है? भैरू। कौन है? भैरूराम। एक है जीवाराम। कौन है? जीवाराम। जी से कौन था? जीवाराम। और कृपा से कौन था? कृपाराम। कौन था? कृपाराम। एक और रह गया ना, शोबक्स। सॉरी शोबक्स रह गया क्योंकि बॉक्स मिला था तो शोबक्स रह गया। देखो मैंने जब आपको जयपुर शैली पढ़ाई थी तो बताई थी लाल गंगा सीसी में। क्या बताया था? लाल गंगा सीसी में। इसमें क्या था? देखो लाल से लालचंद। क्या था? लालचंद। और गंगा से क्या था? गंगा। और ये क्या है? शोबक्स। ऐसे ध्यान रखना। सी से क्या था? साहिब राम। क्या था? साहिब राम। साहिब राम। और सी से क्या था? सालिग्राम। सालिग्राम। और मे से क्या था? मोहम्मद शाह। क्या था? मोहम्मद शाह। तो कंफ्यूज मत होना। लिखो इसको, मेवाड़ शैली को लिखो। मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली का दूसरा नाम क्या है? उदयपुर शैली। लिखो इसको। देखो मेवाड़ शैली का प्रारंभ, मेवाड़ शैली का विकास, मेवाड़ शैली का विकास, मेवाड़ शैली का विकास महाराणा कुंभा के शासन काल में प्रारंभ हुआ। महाराणा कुंभा के शासन काल में प्रारंभ हुआ। महाराणा शासन काल में प्रारंभ हुआ। दिखाई तो दे रहा है ना? ये पेन थोड़ा और बारीक, ज्यादा बारीक थोड़ी है। ठीक है। देखो मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल, शासक कौन था? जगत सिंह प्रथम। मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल, मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम का माना जाता है। जगत सिंह प्रथम का शासन काल माना जाता है।
शासनकाल माना जाता है। शुद्धि मत लिखा भाई, तुम लोगों का हिंदी भी है इसमें, संस्कृत भी है, तो अशुद्धि मत लिखना, जितना हो सके शुद्ध लिखना देख के। मैंने आपको जयपुर शैली पढ़ाई थी ना, उसमें सूरत खान आया था ना। सूरत खाने का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह सेकंड ने। जय सिंह सेकंड ने। इधर देखो एक बार, नाम क्या है इसका? जगत सिंह। क्या है? जगत सिंह। देखो सूरत खाना वो था जिसमें जयपुर के चित्रकार बैठ के चित्र बनाते थे, यही था ना। तो जो जगत सिंह प्रथम है ना, इसने क्या बना दिया, जयपुर में चित्रशाला बनाई जिसका नाम पूछा गया है एग्जाम में, चितेरोरी ओवरी। क्या? चितेरोरी ओवरी। चितेरोरी ओवरी। ओवरी का मतलब होता है स्थान, और चितेरे मतलब की चित्रकार। ऐसा ही स्थान जिसमें चित्रकार बैठकर चित्र बनाते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है, देखो दूसरा नाम क्या है? तस्वीरारो कारखानो। तस्वीरारो कारखानो। अब इसका मतलब भी समझ में आ रहा है कि ऐसा कारखाना जहां पर क्या बनती है? तस्वीर। ठीक है ना। तो देखो ये निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह ने। इसीलिए इसका नाम क्या कर गया? शासनकाल का स्वर्ण काल है। इस शासन का स्वर्ण काल है जगत सिंह का। लिखो, इसको भी लिख लो, इस लाइन को पूछा गया है एग्जाम में, पूछ सकता है। जगत सिंह प्रथम ने, जगत सिंह प्रथम ने मेवाड़ में क्या बनवाई भाई? तस्वीरारो कारखानों या चितेरोरी ओवरी का निर्माण करवाया। चितेरोरी ओवरी। आपको साफ साफ लिख के देगा, चितेरोरी ओवरी का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने। चितेरोरी ओवरी अथवा तस्वीरारो कारखानों। तस्वीर तो जानते हो ना, फोटो। तस्वीरारो कारखाना का निर्माण करवाया। ऐसे पूछ सकते हैं कि तस्वीरारो कारखानों कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में। इसमें आएगा उदयपुर में। निर्माण करवाया। देखो इसमें रंग लिखना लाल, रंग लिखना लाल। प्रमुख रंग लिख दो, ऐसे लिखो, प्रमुख रंग। प्रमुख रंग कौन सा है? लाल। और वृक्ष किसका है? कदम्ब। वृक्ष किसका है? कदम्ब का। प्रमुख वृक्ष। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है चितेरोरी ओवरी वाला, इसको ध्यान रखना। इसको दोबारा से लिख देता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो गया। चितेरोरी ओवरी। चितेरा बोलते हैं चित्र बनाने वाले को। जैसे मैंने आपको फट चित्रण में बताया था ना, भारत की पहली फट चित्रण महिला, चितेरी महिला कौन थी? पार्वती जोशी। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तो उसको क्या बोल रहे थे? फट चितेरी, यानी कि फट चित्रांकन करने वाली महिला। मुझे ऐसे लग रहा है तुम लोग पीछे का भूलते जा रहे हो। इसके चित्रकार कितने थे जगत सिंह के? दो। कितने चित्रकार थे? दो। एक का नाम क्या था? साहिबदीन। दूसरे का नाम क्या था? मनोहर। चित्र कौन सा बनाया था? आर्ष रामायण। हो गया ना ये? देखो इधर, जगत सिंह के दरबारी चित्रकार, जगत सिंह प्रथम के, जगत सिंह प्रथम के दरबारी चित्रकार, दरबारी चित्रकार, दरबारी चित्रकार। एक का नाम है साहिबदीन। क्या नाम है? साहिबदीन। साहिबदीन व मनोहर ने,
साहिबदीन व मनोहर ने आर्स रामायण का चित्रण किया। आर्स रामायण चित्रण किसने किया है? तो साइफुद्दीन व मनोहर ने आर्स रामायण का चित्रण किया। चित्रण किया। देखो चावर्ण शैली में मैं आपको अमर सिंह और प्रताप दोनों बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे लिखो क्योंकि मेवाड़ शैली में पढ़ रहे हैं अपन। तो मेवाड़ के राजा थे अमर सिंह प्रथम, बेटा था वो महाराणा प्रताप का। मेवाड़ के राजा अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम ने, अमर सिंह प्रथम का दरबारी चित्रकार उसका नाम था निसारुद्दीन। इससे लिख दो कौन सा था? निसारुद्दीन। निसारुद्दीन इंपॉर्टेंट नाम है ये वाला, निसारुद्दीन। देख लेना इसको, निसारुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया। रागमाला का चित्रण किया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है रागमाला। रागमाला का चित्रण किया, जो वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? दिल्ली म्यूजियम में, दिल्ली अजायबघर में का चित्रण किया। इसके नीचे लिख देना वर्तमान में, वर्तमान में दिल्ली अजायबघर में रखा हुआ है। पूछ सकता है आपसे, दिल्ली अजायबघर, इसको दिल्ली म्यूजियम भी बोलते हैं ना। अजायबघर इंग्लिश में नाम नहीं है, हिंदी में नाम है, ठीक है। अजायबघर में रखा हुआ है। अब जब मैं आपको चावर्ण शैली पढ़ाऊंगा ना, तो वहां इसका नाम लिखूंगा रागमाला का, और निसारुद्दीन का तो समझ जाना मेवाड़ की उपशैली है चावर्ण शैली।